भारत को दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत और विकसित भारत की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है। लेकिन इसी युवा शक्ति को लेकर नीति आयोग की आई एक रिपोर्ट ने बेहद गंभीर तस्वीर सामने रखी है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा कहते हैं कि 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ध्यान रहे, यह आंकड़ा सीधे सीधे बेरोजगार युवाओं का नहीं है। इसे नीट यानी नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग श्रेणी कहा गया है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन युवाओं को शिक्षा से रोजगार तक पहुंचाने वाली व्यवस्था में आखिर कमी कहां रह गई है। नीति आयोग ने अगस्त 2026 में रिमेनिंग स्किल्स फॉर विकसित भारत @2047 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 2021 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि 15 से 29 वर्ष के करीब 8.7 करोड़ युवा नीट श्रेणी में हैं। यानी ये युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी में हैं और न ही किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक समस्या केवल नौकरी की कमी तक सीमित नहीं है। शिक्षा और नौकरी के बीच बढ़ता अंतर, कौशल की कमी, प्रशिक्षण की लागत और बदलती अर्थव्यवस्था के मुताबिक युवाओं को तैयार न कर पाना भी बड़ी चुनौतियां हैं। अब सवाल यह है कि आखिर युवा कौशल प्रशिक्षण से दूर क्यों हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक स्थिति एक बड़ी बाधा है। जिस युवा के पास रोजगार नहीं है उसके लिए महंगे कौशल प्रशिक्षण की फीस देना आसान नहीं है। युवा पहले ही अपनी स्कूली या उच्च शिक्षा पर खर्च कर चुके होते हैं। ऐसे में उनके सामने एक मुश्किल स्थिति बनती है, ना नौकरी, ना आय और नई स्किल सीखने के लिए भी पैसा नहीं। इसलिए नीति आयोग ने ऐसे युवाओं के लिए किफायती और सब्सिडी वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता की जरूरत पर जोर दिया है। रिपोर्ट समस्या नहीं बताती, समाधान का रास्ता भी सुझाती है। नीति आयोग ने शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने, अप्रेंटिसशिप और वर्क बेस्ड लर्निंग बढ़ाने और युवाओं को स्थानीय जरूरत और उभरते रोजगार क्षेत्रों के मुताबिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। यानी केवल डिग्री नहीं, डिग्री के साथ ऐसी स्किल जिसकी बाजार में मांग हो। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में इंडस्ट्री से जुड़े स्पेशलाइजेशन और अप्रेंटिसशिप जैसे रास्तों को मजबूत करने की जरूरत बताई गई है। और चुनौती यही खत्म नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और तकनीकी बदलाव के कारण आने वाले वर्षों में काम करने के तरीके तेजी से बदलने वाले हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आज कितनी नौकरियां हैं, सवाल यह है कि कल की नौकरियों के लिए आज के युवाओं को तैयार कैसे किया जाए। तकनीक को रोकना समाधान नहीं है, समाधान है युवाओं को नई तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित करना, मौजूदा कर्मचारियों को रीस्किल करना और नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना। यानी तस्वीर साफ है, भारत के सामने एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्तियों में शामिल होने का अवसर है, तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ने की चुनौती। 8.7 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि शिक्षा से रोजगार तक पहुंचने वाली सीढ़ी में कहीं ना कहीं बड़ा गैप मौजूद है। और अगर इस गैप को समय रहते नहीं भरा गया तो जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय चुनौती में बदल सकता है। अब जरूरत है कि रोजगार को केवल चुनावी वादे या सरकारी नौकरी तक सीमित न देखा जाए। श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा मिले, एमएसएमई मजबूत हो, अप्रेंटिसशिप का विस्तार हो, कौशल प्रशिक्षण सस्ता और सुलभ हो और शिक्षा को सीधे रोजगार की जरूरतों से जोड़ा जाए। क्योंकि विकसित भारत का सपना तभी मजबूत होगा जब भारत का युवा सिर्फ डिग्रीधारी नहीं बल्कि कुशल, रोजगार योग्य और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। सवाल अब भी वही है, 8.7 करोड़ युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार की मुख्य धारा में आखिर कब और कैसे लाया जाएगा? यही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा अवसर भी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी और गंभीर समस्या बनती जा रही है। नीति आयोग के हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 8.7 करोड़ युवा, जिन्हें जेन जी कहा जाता है और जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष है, ना तो कोई काम कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही कोई प्रशिक्षण आदि का काम वो लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर तमाम सरकारी विभागों में 1 दशक से खाली पदों की संख्या बढ़कर 4.2 लाख से 8.2 लाख हो चुकी है। 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जहां मात्र एक अध्यापक के भरोसे काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर रेलवे में 2.40 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह केंद्र और राज्य के तमाम विभागों में रिक्तियां विद्यमान हैं जिन्हें नहीं भरा जा रहा। एआई और टेक्नोलॉजी के आने के बाद बैंक, बीमा, आम बीमा आदि में भी तमाम रिक्तियां हैं जो नहीं भरी जा रही। इनके कारण तमाम युवाओं में हताशा है, निराशा है और हमारी सरकार इस मामले में एकदम मौन है। निर्णय तो सरकार को ही लेने होंगे। देखना है कि सरकार आने वाले समय में इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय कर पाती है।